साथियों जय हिंद। आज एसएससी की तरफ से एक और नोटिफिकेशन जिसको आए हुए वैसे 26 तारीख को आ गया था नोटिफिकेशन। तो नोटिफिकेशन है सब इंस्पेक्टर यानी दिल्ली पुलिस और जो आर्म्ड फोर्सेस हैं जैसे कि अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ, बीएसएफ और एसएसबी, जो इनमें सब इंस्पेक्टर है उनकी भर्ती है। क्वालिफिकेशन आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन है आपको जो 10th आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है फौज से ग्रेजुएशन का रिकॉर्ड से, वो सर्टिफिकेट आर्मी एयरफोर्स नेवी वालों का यहाँ पर चल जाएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो अप्लाई करने के लिए ये है साइट ssc.government.in पे आप अप्लाई कर सकते हैं। देखते हैं पूरा नोटिफिकेशन क्या है। नोटिफिकेशन बार बार सेम चीज़ें वही होती है, लेकिन आपको मेन चीज़ बताने वाले हैं कि वैकेंसी किस में कितनी वैकेंसी है, आप लोग किस में ज़्यादा प्रेफरेंस दे सकते हैं। आपको बता दिया है कि क्वालिफिकेशन आपका जो सर्टिफिकेट है रिकॉर्ड का वो इसमें चल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले उसको कर लीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है 26 तारीख को, जो कि चल जा चुकी है, यानी 26 तारीख को तब शुरू हुई थी डेट। 26 तारीख को वीडियो नहीं बना पाए थे, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 16 अक्टूबर 2025 को। आज 4 अक्टूबर हो गई है तो अभी समय बचा हुआ है। ठीक है, और इसमें जो एग्ज़ाम होने का जो टाइम है, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, वो है नवंबर दिसंबर 2025 को। यहाँ तक की बात क्लियर है। आते हैं नीचे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो सब इंस्पेक्टर जीडी यानी सीएपीएफ वाले हैं उनका जो पे लेवल है वो हो जाएगा 6 और रुपये 35,400 से लेके 1,12,000 तक इनकी सैलरी होने वाली है बेसिक पे। ठीक है, और जो सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस में है उसमें 35,400 से लेके 1,12,400 रुपये। इसमें दिल्ली पुलिस की अलग से वैकेंसी होती है ना। अब देखते हैं, सबसे पहले आते हैं सब इंस्पेक्टर मेल एंड फीमेल, ये है दिल्ली पुलिस की। ठीक है, अब दिल्ली पुलिस की यहाँ पर एक्स सर्विसमैन की बात करते हैं तो 4 वैकेंसी है अनरिजर्व की, ओबीसी की 2 है, एससी की 1, एसटी की 1 और टोटल 8 वैकेंसी है। लेकिन एक और जो वैकेंसी होती है दिल्ली पुलिस में एक्स सर्विसमैन स्पेशल कैटेगरी। स्पेशल कैटेगरी वो होते हैं जिन्होंने कमांडो कोर्स कर रखा होता है, जो कमांडो में इंस्ट्रक्टर रह चुके होते हैं, उनकी स्पेशल वैकेंसी होती है। तो उनके लिए टोटल वैकेंसी है 6। अनरिजर्व के लिए 3, ओबीसी के लिए 2 और 1 एससी के लिए यहाँ पे वैकेंसी होती है। ठीक है, बाकी एक सर्विस में महिलाएं तो होती नहीं, लेकिन उनके लिए दिल्ली पुलिस में ये वैकेंसी है, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर जीडी इन सीएपीएफ, यानी जो ये देखो सीएपीएफ क्या होता है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ और एसएसबी, इनमें जाते हैं सेना के लोग। तो एक्स सर्विसमैन के लिए 10% रिजर्वेशन होता है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है यहाँ पे सीआरपीएफ में 103 वैकेंसी है एक्स सर्विसमैन की, बीएसएफ में 22 वैकेंसी है सब इंस्पेक्टर की, और आईटीबीपी में 23 और सीआईएसएफ में 130 वैकेंसी है, और एसएसबी में 8। तो टोटल 286 इसमें पद होने वाले हैं। मेरा हुआ था सीआरपीएफ में, लेकिन मैं उसमें गया नहीं, 103 वैकेंसी मतलब 2021-22 में। ठीक है, क्योंकि तो मैं गया नहीं था, तो इसलिए आप लोग अगर इच्छुक हैं तो आप जा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है कि कोई भी कैंडिडेट अगर एसआई इन सीएफ में अगर सेलेक्ट होता है तो उसको इंडिया में कहीं पर भी जॉब दी जाती है। मतलब ऐसे नहीं कि आप बोलोगे मैं दिल्ली में रहूंगा, भाई नहीं, दिल्ली में केवल सब इंस्पेक्टर रहेंगे जो दिल्ली पुलिस के हैं। बाकी तो आपको पता है पोस्टिंग होती रहती है हर जगह। ठीक है, बाकी यहाँ पर लिखा है जो लोग जिन्होंने स्पेशल फोर्स या एनएसजी में सर्विस की होगी वो स्पेशल ग्रुप में आते हैं ना। मैंने वो चीज़ें हाईलाइट कर रखी है जो आपके लिए ज़रूरी है। एज की लिमिट देखते हैं तो एक सर्विसमैन की देखो 3 इयर्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ द मिलिट्री सर्विस
rendered from the actual age as on the closing date for receipt of online application। तो आपने अपने एक्चुअल जो सर्विस है उसको भी माइनस करना है एक्चुअल एज से और -3 years करना है। तो आप यहाँ तक पहुंच जाओगे तो आपके लिए कोई दिक्कत है नहीं, है ना। मैंने बताया एज की कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद आते हैं एक्स सर्विसमैन हु हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड एम्प्लॉयमेंट इन सिविल साइड अंडर द गवर्नमेंट इन ग्रुप सी एंड डी पोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। अगर किसी भी भूतपूर्व सैनिक ने पहले रिजर्वेशन ले लिया है तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। उसको रिजर्वेशन मिलेगा किसमें? फीस और एज में उसको छूट मिलेगी, है ना। उसको मतलब ऐसे नहीं कि वो भी आपकी तरफ 45 नंबर ले आया तो वो भी एक्स सर्विसमैन में काउंट हो जाएगा, नहीं, वो जनरल में काउंट होगा, लेकिन उसको फीस नहीं लगेगी और उसका एज का रिलैक्सेशन मिलेगा। ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है अ मैट्रिकुलेट्स एक्स सर्विसमैन विच टर्म इंक्लूड्स इन एक्स सर्विसमैन हु हैज obtained the Indian Army Special Certificate of Education or corresponding certificate in the Navy or the Air Force। मतलब जो लोग 15 साल सर्विस कर चुके हैं और उनको सर्टिफिकेट दिया जाता है ग्रेजुएशन का सेंटर से, वो सर्टिफिकेट यहाँ पे आपका चलने वाला है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति 15 साल से नीचे जिसने जॉब कर रखी है तो वो इसमें एलिजिबल नहीं होता है ना, किसी भी पोस्ट के लिए। यहाँ पर लिखा है एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन, कि मतलब एक्स सर्विसमैन का मतलब क्या है, तो आपको पता ही है। वीडियो को मैं लंबा ना खींचते हुए, अच्छा, अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए देखो मैंने आपको पहले बताया ssc.nsc.in पे आप जाओगे तो आपको सबसे पहले एसएससी में ओटीआर करना पड़ता है। ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, फिर जाके उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस एक्स सर्विसमैन के लिए लिखा है एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सेप्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस, यानी इसमें फीस में भी छूट होती है एसएससी के कोई भी एग्जाम में। एसएससी ने बहुत से एग्जाम निकाल रखे हैं तो उनका भी वीडियो आपके लिए बारी बारी से आने वाला है। उसके बाद आता है सेंटर। अब सेंटर हर बार बताता हूँ कि सेंटर देखो, सेंटर रीजन में कौन कौन आता है, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो आपके नज़दीकी क्षेत्र में ये हैं सेंटर, उत्तर प्रदेश और बिहार, ठीक है। और ये एड्रेस यहाँ पे है, देखो प्रयागराज में है इनका हेडक्वार्टर, उत्तर प्रदेश और बिहार वालों का। फिर आता है ईस्टर्न रीजन में अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, उनके सेंटर यहाँ पे आपके नज़दीक हैं। तो इतना बता के कोई फायदा नहीं है, ये तो फिर बढ़ाने वाली बात हो जाएगी। आप आओ नॉर्दर्न रीजन में। नॉर्दर्न बोले तो दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड में। यहाँ पर दिल्ली, अजमेर, बीकानेर और इनका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में, नॉर्दर्न रीजन का ना। अब आते हैं पेपर पे कि पेपर कैसे क्रैक होगा। यहाँ पर सबसे पहला होगा पहला पेपर जिसमें होगा जीके रीजनिंग 50 नंबर की और 50 मार्क्स। फिर आता है जीके 50 नंबर और 50 क्वेश्चन। फिर आता था मैथ्स 50 नंबर 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन। और फिर आता है इंग्लिश 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स के। टोटल होता है 2 घंटे का, ठीक है। और यहाँ नंबर हो जाएंगे आपके कितने, 200 मार्क्स हो जाएंगे इसमें। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है अगर आपने ये पेपर पास कर लिया। फिर एक पेपर होता है इंग्लिश का, 200 नंबर का होता है और 200 मार्क्स का होता है, 200 क्वेश्चन होते हैं और ये भी होता है 2 घंटे का। यहाँ पर 0.25 की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलती है, यानी अगर आप गलत करते हो तो आपका नंबर भी यहाँ पे काटा जाता है। यहाँ पर सबसे मजे की बात यह है कि इसमें फिजिकल भी होता है, लेकिन एक्स सर्विसमैन का इसमें फिजिकल नहीं होता है। इसमें केवल मेजरमेंट होता है, आपकी हाइट, चेस्ट और वेट नापा जाता है। तो इसलिए ये एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पर भी फायदा होता है, ठीक है। ये देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पर लिखा हुआ, देखो कितनी आपका केवल ये होगा हाइट और वेट, चेस्ट, हाइट, चेस्ट और बस ये आपका होगा। बाकी वेट होगा आपको, बाकी वहाँ पे बिठाया जाएगा, आपसे कुछ भी नहीं करवाया जाएगा वहाँ पे। फिजिकल के नाम पे आपको केवल टेस्ट पास करना है और उसके बाद आपको होगा मेडिकल। तो मेडिकल में तो भूतपूर्व सैनिक फिट होता है तो वहाँ पे कोई भी समस्या नहीं आती वैसे तो। अब बाकी अगर मैं और नीचे जाऊँ
तो इसमें तो बहुत राम कहानी है जो कि मैं नहीं पढ़ना चाहता कि हाँ भाई आपने क्या क्या ले जाना है पेपर में। तो इसलिए ये तो बस EAPF भर्ती का यानी सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस और आर्म्ड पुलिस फोर्स एग्जामिनेशन 2025 का। तो फिर मिलेंगे जल्दी एक और नई दिल्ली पुलिस के एक और नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और धन्यवाद।